यह कहानी वास्तविक घटनाओं और स्थानीय लोक कथाओं से प्रेरित है। पहचान की सुरक्षा के लिए नाम और स्थान बदल दिए गए हैं। Horror Mirror। विक्रम अब 26 साल का है। बचपन से ही उसे भूत प्रेतों पर कभी विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियों जैसा था। लेकिन एक घटना उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आज वह न सिर्फ भूतों पर विश्वास करता है, बल्कि उनके बारे में लिखना भी शुरू कर चुका है। यह घटना तब की है जब विक्रम 17 साल का था। वह अपनी मां, बहन और छोटे भाई के साथ बेंगलुरु के बाहरी इलाके में रहता था। उसके पिता राघव काम के कारण दूसरे शहर में रहते थे। अगस्त महीने का एक सामान्य दिन था। रात को सभी ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। विक्रम भी उस रात शांति से सो गया। लेकिन उस रात कुछ भयानक होने वाला था। रात के करीब 2 से 3 बजे का समय था। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे कि तभी एक जोरदार आवाज से विक्रम की नींद खुल गई। कोई मुख्य दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। आवाज सुनकर उसकी मां और छोटा भाई भी जाग गए। इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है, यह सोचकर सब डर गए। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। वह आवाज विक्रम के पिता राघव की थी। तीनों जल्दी से दौड़े और दरवाजा खोला। उन्होंने राघव को तुरंत अंदर लाया, लेकिन उनकी हालत देखकर सब चौंक गए। उनका शरीर पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। उनके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। वह जोर जोर से सांस ले रहे थे और बहुत डरे हुए लग रहे थे। जैसे ही वह अंदर आए, तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 4 दिन तक उनका इलाज चला। उसके बाद वह थोड़ा बोलने की हालत में आए। सबने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तब उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी बताना शुरू किया। पिछली रात राघव अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। काम करते करते उन्हें पता ही नहीं चला और रात के 10 बज गए। उनका घर लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर था। घर जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट चुना, कल्लूरू जंगल रोड। दिन में यह सड़क काफी व्यस्त रहती थी, लेकिन रात में पूरी तरह सुनसान थी। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पुरानी बाइक दिखाई दी। उस पर एक आदमी था और उसके पीछे एक औरत सफेद साड़ी पहने बैठी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में अजीब तरह से उड़ रहा था। मदद करने के लिए राघव ने कहा, बहन जी, अपना पल्लू संभाल लीजिए, चक्के में फंस सकता है। उसने धीरे से पल्लू ठीक किया, लेकिन बाइक चला रहा आदमी गुस्से से राघव की तरफ देखने लगा। इससे राघव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उनका फोन बजा। बात करने लगे। तभी वही बाइक उनके पास से गुजरी, लेकिन इस बार उसके पीछे कोई नहीं बैठा था। राघव हैरान रह गए। उन्होंने उस आदमी को रोका और पूछा, आपके पीछे बैठी औरत कहाँ गई? कौन सी औरत? वह तुरंत वहां से चला गया। इस घटना के बाद राघव को डर लगने लगा।
वह अपने अपार्टमेंट पहुंचे। लिफ्ट से चौथी मंजिल पर अपने फ्लैट में गए, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली चली गई। जैसे ही वह टॉर्च ऑन करने लगे, उन्हें किचन से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हिम्मत जुटाकर वह किचन की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई है। पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की पर ताजे हाथों के निशान दिखाई दिए। यह देखकर वह पूरी तरह डर गए। यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने तय किया, तुरंत बाइक लेकर घर की ओर निकल पड़े। बारिश में वह तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे। सड़क पूरी तरह खाली थी। कुछ देर बाद एक कार उनके पास आई और उनकी स्पीड के साथ चलने लगी। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की ओर कहा, अरे भाई, आपके पीछे बैठी महिला को पल्लू संभालने को कहिए, वरना चक्के में फंस सकता है। यह सुनते ही राघव का खून जम गया। अब उन्हें समझ आ गया, वह अकेले नहीं थे, उनके पीछे कोई बैठा था। डर के मारे उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। उसी वक्त उनका बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। वह सड़क पर गिर पड़े। वह पूरी तरह बेहोश नहीं हुए थे। उनकी आंखें थोड़ी खुली थीं। उन्हें लगा जैसे उनके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। उन्होंने अपनी बाइक की तरफ देखा और वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत शांति से बाइक पर बैठी थी। यह देखते ही राघव उठे और भागने लगे। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, बाइक वहीं छोड़ दी। वह लगभग 5 किलोमीटर दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उस रात जो हुआ, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और विक्रम उस दिन के बाद भूतों पर विश्वास करने लगा। अगर आप इस वीडियो का अगला भाग चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।